एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 50000 एंड 000 इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट इसमें लास्ट में है। इस पॉइंट को हमने 5 के बाद लगा देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते समय क्या करना होता है हमको? जो नंबर होता है लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है उसके बाद ही पॉइंट को लगाना होता है। तो इसमें पॉइंट कहाँ था? लास्ट में था। इस पॉइंट को 5 के बाद लगाएंगे। 5.0000 एंड 000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 कैसे आया? अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, क्योंकि इस पॉइंट को हमने यहाँ लगाया है तो बीच में ये काउंट कर लेंगे कितने डिजिट हैं, 2, 4 एंड 3, 7। तो मल्टीप्लाई ये 10⁻⁷ इस प्रकार से आया। 5.000 ये सारे पॉइंट के बाद जीरो कैंसिल हो जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा 5 × 10⁻⁷। सेकंड पार्ट 7000000। इसमें पॉइंट कहाँ पर है? लास्ट में है। इस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नेचुरल नंबर 7 है उसके बाद लगा देंगे। 7.000000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 कैसे आया? अब इस पॉइंट को हमने 7 के बाद लगाया है। इन दोनों के बीच डिजिट काउंट कर लेंगे, 3 एंड 3, 6, 10 की पावर 6। पॉइंट के बाद जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। थर्ड पार्ट 31865000000। इसमें पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ लास्ट में है। इस पॉइंट को उठाकर हम 3 और 1 के बीच में लगाएंगे। 3.1865000000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 कैसे आया? ये यहाँ से 18 से काउंट करेंगे हम, क्योंकि पॉइंट 18 और 3 के बीच में लगा है, तो ये डिजिट काउंट कर लेंगे। 2, 2, 4, 6 और 3, 9, 10⁻⁹ पॉइंट के बाद जीरो कैंसिल, आंसर 3.1865 × 10⁻⁹। फोर्थ पार्ट 390878। इसमें पॉइंट कहाँ पर है? लास्ट में है। इस पॉइंट को 3 और 9 के बीच में लगा देंगे। 3.90878 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ कैसे आया? 9 से लेकर 8 तक काउंट करेंगे, 5 डिजिट है। फिफ्थ पार्ट 39087.8। अब की बार पॉइंट जो है 8 से पहले है। इस पॉइंट को 3 और 9 के बीच में लगाएंगे। 3.90878 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 क्यों लिखा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि 9 तक, क्योंकि पॉइंट 3 और 9 के बीच में लगा है, तो 7 से 9 तक काउंट करेंगे, 4 डिजिट है। मल्टीप्लाई 10⁻⁴। सिक्स्थ पार्ट 3908.78। इसमें पॉइंट 7 से पहले है, तो इस पॉइंट को 3 और 9 के बीच में लगाएंगे। बीच में 3 डिजिट हो गए। 3.90878 बीच में 3 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁵। क्वेश्चन 4 ए पार्ट 384000000। इसमें पॉइंट कहाँ? लास्ट में है। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इस पॉइंट को 3 और 8 के बीच में लगाएंगे। 3.84 पॉइंट के बाद जीरो कैंसिल हो जाती है, इसलिए जीरो लिखी नहीं है। तो 84 ये हो गए। यहाँ से हम काउंट करना शुरू कर देंगे 8 से। तो 8 से काउंट करना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर। एच पार्ट 6023, उसके बाद जो है 0 और उसके बाद है फिर 30 30 30 30 30 एंड 3 zeros। तो इसमें पॉइंट कहाँ है? लास्ट में इसमें पॉइंट माना जाएगा। तो उस पॉइंट को हम 6 और 0 के बीच में लगाएंगे।
तो आंसर हो जाएगा 6.023। और उसके बाद जो बहुत सारी जीरो हैं वो नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो कैंसिल हो जाती हैं। मल्टीप्लाई 10⁻² कैसे आया, इस जीरो से लास्ट के जीरो तक काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक 22 है। 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻² मॉलिक्यूल्स। तो इसी प्रकार से बाकी के जो पार्ट्स हैं B, C, D, E, F, G, वो सभी भी इन दोनों की तरह ही हम सॉल्व कर लेंगे।